राधे राधे भाइयों, राधे राधे 840 में प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज की लीला में आपको राम वनवास दिखाया जाएगा और दशरथ और कई संवाद बहुत अच्छी अच्छी सीन दिखाई जाएंगी। अब आरती स्टार्ट हो चुकी है। आप आज की रामलीला का आनंद लीजिए। राधे राधे। ईश्वर तेरी लीला न्यारी, ईश्वर तेरी लीला न्यारी, भाग बहार खिले फुलवारी, भाग बहार खिले फुलवारी, महफिल हो रही रगमग सारी, महफिल हो रही रगमग सारी, सुख कर दुख हर पार प्रभु, जय मुरारी जय जय, सुख कर दुख ईश्वर तू है सबसे न्यारा, ईश्वर तू है सबसे न्यारा, भक्त जनों के पालनहारा, भक्त जनों के पालनहारा, दास सुरस को चरण सुरस ले, दास सुरस को चरण सुरस ले, जय जय सुख कर दुख हर प्रताप प्रभु, रघुराई जय जय, सुख कर दुख हर पाल प्रभु। ईश्वर तेरी लीला न्यारी, ईश्वर तेरी लीला न्यारी, भाग बहार खिले फुलवारी, भाग बहार खिले फुलवारी, महफिल हो रही रगमग सारी, महफिल हो रही रगमग सारी, जय जय सुख कर दुख हर पाल प्रभु, जय मुरारी जय जय, सुख कर दुख हर पाल प्रभु। ईश्वर तू है सबसे न्यारा, ईश्वर तू है सबसे न्यारा, भक्त जनों के पालनहारा, भक्त जनों के पालनहारा, दास सुरस को चरण सुरस ले, दास सुरस को चरण सुरस ले, जय जय सुख कर दुख हर पाल प्रभु, जय मुरारी जय जय, सुख कर दुख हर पाल प्रभु। सियापति रामचंद्र की। रामचंद्र की। आज जो रामलीला दिखाई जा रही है वह है राम भगवान। पहले सीन में दशरथ द्वारा रामचंद्र जी को अयोध्या का युवराज घोषित करना
फिर कैकेयी दोबारा महाराजा दशरथ से 2 वरदान जो मांगे थे उनका बहुत ही बेखूबी से हमारे कलाकार श्री जीवनलाल जी सेतिया जो दशरथ का पाठा निभा रहे हैं, देखने लायक है। एवं उसके बाद राम वनवास। बोल श्री रामचंद्र की सुनाली। बोल महाराजा दशरथ की, बोल महाराजा दशरथ की। हे गुरु महाराज, आज मैंने दर्पण में देखने से मालूम किया कि सफेद बालों की चांदनी ने रात का अंधेरा कर दिया। चौथा मानो कहता है कानों में आकर अब युवा अवस्था खत्म हुई और तू चलने की तैयारी कर। खिजा जमन में आती है, रुखसत बहार होती है, चंद दिनों में ही ये काया अर्थी पर सवार होती है। महाराज, चिंता करने की कौन सी बात है? आप फिर रात जी को युवराज की पदवी दीजिए। भले संसार में जन्म लेने और जीने का फल प्राप्त कीजिए। दुनिया के झूठे धंधों से पीछा छुड़ाइए, बोया था जो बीज फल उसका पाइए। महाराज श्री राम जी वाकई इस पदवी के योग्य है और इस प्रकार से राजकाज संभालने योग्य है। आप उसको राजा बनाइए और अपने जीवन का लाभ उठाइए। अगर सबकी यही अभिलाषा है और मेरे दिल में भी यही अभिलाषा है, श्री रामचंद्र के सिर पर ये ताज देखूं और इन बूढ़ी आंखों से मैं स्वर्गराज देखूं। हे राजन, जिसके मुख चलने वाले सदा पिछताते हैं और जिसके सज्जन सदा सुख पाते हैं, वही सृष्टि के स्वामी तुम्हारे पुत्र हुए हैं। सदा सेवकों के हित में नया चूल्हा बदलते हैं, सदा शुद्ध प्रेम के पीछे वे नंगे पांव चलते हैं। और इस विषय में सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रजा के सब छोटे बड़े लोग श्री रामचंद्र को अपना राजा बनाना चाहते हैं। लाग विलंब न कीजिए, साजिए सकल सुजान, सुदन सुमंगल तब होए जब राम होए युवराज। मैं तो इस शुभ काम पर पहले से ही सहमत हूं। हे गुरु महाराज, आप अपने हाथों से श्री रामचंद्र जी को राज तिलक कीजिए और युवराज की पदवी दीजिए। बहुत अच्छा राजन, समस्त तीर्थों का जल और फल फूल मंगवाइए और वेद में कही हुई विधि के अनुसार राज तिलक की सब सामग्री एकत्रित कीजिए।
मैं अपने हाथों से श्री रामचंद्र जी को तिलक करूंगा। प्रजा राजी है, तुम राजी, समय कैसा मुबारक है, अधिक इससे दुनिया में उत्सव क्या हो सकता है। हे गुरुदेव, मेरे धन्य भाग हैं जो आज मैं इस खुशी का दिन देखूंगा। राजन, इस अवसर की खुशी तो तमाम नगर को हो रही है, तो फिर यह खुशी आपको क्यों ना हो। गुरु महाराज, यह सब आपके ही कृपा है और पूर्व कर्मों का यह प्रताप है। मुंडे नु बेटा मर्जी बोल लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਆਈ ਕੰਮ ਜੋ ਨਹੀਂ ਖੇਲੇ हे देवताओं, तुम्हें मालूम है कि बना बनाया खेल बिगड़ने वाला है। रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला है। हाँ भाई, सुना तो हमने भी है कि राम जी को राज तिलक देने की बात तय हो गई है। यदि राम को राज तिलक हो गया तो पृथ्वी का भार कैसे कम होगा, दुष्टों का नाश कौन करेगा। तो इसका कुछ उपाय बतलाइए। उपाय तो यही है कि सरस्वती देवी का सिमरन करना चाहिए। वह मैया ही इस कष्ट के समय कुछ सहायता करेगी और दुखी जनों का दुख दूर करेगी। अच्छा, तो वही ऐसी प्रेम भरी स्तुति गाइए जिससे देवी मैया प्रसन्न होकर जल्दी ही दर्शन देवें और हमारी मनोकामना पूरी करें। दुख मुसीबत में जकड़े पड़े हैं, पाप दुख से भरे हम पड़े हैं। तुम हो दीनों की पालनहारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी। मैया सुनो विनती हमारी, हम आए हैं शरण तुम्हारी।
मैया की हे देवताओं, तुमने मुझे किस लिए याद किया है और जो मेरा सिमरन किया? हे माता, आज देवताओं को बड़ा भारी संकोच हो रहा है। विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी ग्रस्त भोग में पड़ गए हैं। यदि वह राजा बन जाएंगे तो साधु संत असुरों से कैसा छुटकारा दिला पाएंगे। बहुत जोर असुरों का बढ़ चुका है, इसी वास्ते रामा अवतार हुआ है। यदि ग्रस्त में वह ठिकाना करेंगे तो रावण से दुखदाई कैसे मरेंगे। तुम देवता लोग मुझसे क्या चाहते हो? हे मातेश्वरी, हमारी चिंता को देखकर आप कुछ ऐसी माया रचाएं जिससे श्री रामचंद्र जी राज छोड़कर वन को चले जाएं और हमारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएं। बनेगा इस काम में भागी, ना कोई पाप का काम होगा हमारा और यश होगा आपका। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करती हूँ। मंत्रा नाम के कई के दासी की जीवा पर मती फेर कर के कई के मन में इच्छा की आग लगाऊंगी और श्री राम को वन में भिजवाऊंगी। जाओ, तुम्हारा कष्ट निवारण। जय हो मातेश्वरी, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। महारानी जी, आप प्रसन्न हो जाइए। श्री महाराज रामचंद्र को युवराज घोषित कर दिया है और नगर में राज्य की तैयारी हो रही है। हर तरफ आकाश में अंधिर है और बरसाया हुआ है अवध में आज है आनंद सा छाया हुआ है। महारानी की जय हो। वाह, जब सोने के सिंहासन पर सीता से श्री रामचंद्र जी विराजमान होंगे तो जिनको अति प्रसन्नता होगी। जाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ, अनाथों और गरीबों को बुलाओ, उन्हें मुंह मांगा था तो उनको आज मैं माला माल कर दूंगी। द्वारे पर जो आएगा कभी खाली ना जाएगा। समय है जिंदगी में दोबारा फिर ना आएगा। जैसे आपके आज्ञा महारानी। ले, ये मौलिक माणक मोतियों का अमूल्य हार, खुशखबरी सुनाने का पुरस्कार।
बसकर महारानी जी, इतना ना फूल, इस भानुमती के जादू पर ना फूल। उतने ही आंसू निकलेंगे जितने ये मोती बांटे हैं। जिन फूलों पर तू फूली है वो फूल नहीं है, कांटे हैं। अरे यह तो शोभा फिर है, क्यों रोती है और क्यों इतनी लंबी लंबी आहें भरती है? कहती क्यों नहीं? बोल तो सही, राम तो कुशल से है ना? हे महारानी जी, तुम तो कुशल की कहती हो, परंतु राम के सिवा आज किसकी कुशल है? जिसको युवराज की पदवी मिल रही है और कौशल्या की आशा फुलवारी खिल रही है। यही तो इस कुल में बुराई है कि चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ पढ़े, एक साथ ब्याहे गए, फिर भी महाराज रामचंद्र को राजा बनाए। यह कहाँ का न्याय है? महारानी कौशल्या के घमंड को देखकर तो चित्त ही ठिकाने नहीं रहता। राजा हो पुत्र जिसका, है खुश नसीब माता, हाय मिली भरत को कैसी गरीब माता। अरे मंत्रा, ये तो क्या कह रही है? महारानी जी, मैं सच ही कह रही हूँ। तुम्हारा पुत्र तो विदेश पड़ा है, इधर महाराज दशरथ रामचंद्र को युवराज पदवी देने पर अड़या है। तुझे तो नींद प्यारी है, परंतु तू महाराज के छल को नहीं जानती, जिसने इतनी बुरी विचारी है। कहूं किस वास्ते मैं बात सच्ची, खुद बुरी बनकर, है काटा खूब राजा ने तुझे मीठी छुरी बनकर। अरे कहानी लगड़ी कुबड़ी क्या बकवास कर रही है? राम के राजा होने में कैसी बुराई है? राजगद्दी का हकदार तो बड़ा भाई है। राम अगर तू सच कहे, होवे कल युवराज, दे सकती हूँ मैं तुझे वो मांगा वर आज। भरत राम दोनों मुझे प्यारे हैं एक साथ, कौशल्या से भी अधिक राम करत है प्यार। अच्छा, मुझे इस बात से क्या, कोई राजा बने या ना, हम क्यों ले अपने माथे पर कलंक? हम तो चाहते हैं हमेशा हो भलाई आपकी, देखी जाती नहीं आंखों से बुराई आपकी। अरे मंत्रा, तू फिर आंसू बहाने लगी, कुछ बहुत बागे, भला मतलब की कब सुनाने लगी? मतलब की क्या सुनाऊं महारानी जी, कहते डरती हूँ क्या जुबान हिला। तुमने तो सहज स्वभाव से कह दिया कि राम मुझको प्राणों से अधिक प्यारा है और राम को माता से ज्यादा आपका सहारा है। यह तो जब था तब था, सामना आफत का हो तो भीख दिखलाते हैं सब, वक्त बीते पर तो शत्रु मित्र बन जाते हैं सब। अब तो स्वामी की तरह सेवक से होगी गुफ्तगू, अब कौशल्या होगी रानी और उसकी दासी होगी। मंत्रा, तू सच कहती है, वो तेरी बातों को सुनकर सीने में आग सी भड़कती है और मेरी बाई आंख फड़कती है। भली बात कुछ अकल समझ आ रही है, तेरी बातों की कुछ समझ आ रही है। महारानी जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वह कैसे? आज जब महाराज महल में आए तो उनसे अपने दोनों वरदान मांग लेना। क्या कहा? 2 वरदान? हाँ महारानी, 2 वरदान। एक वरदान में भरत को राज तिलक और एक में रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास। यह दोनों वरदान आज ही मांग लेना। वह राजा और रंक हुआ या राजघाट से रात गई, ये रात गई तो बात गई और बात से बाजी मात गई। मंथरा, यदि विधाता ने मेरा मनोरथ पूरा कर दिया तो तुझे इन आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। महारानी जी, मेरा क्या है, मैं तो दासी से महारानी नहीं बन पाऊंगी, पर मुझे इतनी तो खुशी होगी
आपको महारानी कहकर बुला पाऊंगी। अच्छा, अब तू जा, तो मैं भी मातमी वेश बनाकर कोप भवन में जाती हूँ और अभी राम को राज, बनवाम को वनवास और भरत को राज तिलक की पदवी दिलाती हूँ। जो आज्ञा महारानी। हाथ श्रृंगार, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना तब तक नहीं होगा जब तक राम को वनवास ना होगा दोनों तरफ से राजा को नुकसान, या तो हारेगा वचन या देगा वरदान। छोड़ने भाई, आज हसरत छा गई है, क्यों करो दीवार पर, खाक उठती जा रही है रानी के श्रृंगार पर। दिल मेरा ये कांपता है विष सोखे विस्तार पर, सो रही है प्यारी रानी किस लिए मन मार पर। नहीं कंचन कर पलट बिछा, नहीं मखमली से सजाई है, नहीं मैं फूलों में सुगंधी, नहीं सुर्खी बिजली लगाई है। दीपक की ज्योति है धीमी, सूरज कुछ और बनाई है, नहीं मालूम कुछ अपने तन की रुख बिसराई है। प्यारे, आज हमारे अनंत रूपी भवन का दीपक किस लिए टिमटिमा रहा है, और ये रूपी मुखड़ा किस लिए गुमला रहा है, और दो भवन का ये दृश्य हद पर कटार चला रहा है। रात के समय फानुस का बुझाना, दीपक का टिमटिमाना और चुपचाप सो जाना, इसका क्या मतलब है? ऐ कश्मीर की कल्पलता, जरा तू एक बार मुस्कुराती है तो मेरे दिल की सोई हुई कली मुरझा जाती है, और तू अमृत संजीवनी बनकर मेरे दिल को बहलाती है। ये रूप और यौवन का नशा भी विचित्र नशा है।
ना समय का ध्यान और ना मौके की परवाह। जब दिल में आया तो मचल गई। भला घर की मालकिन को इतनी भी चिंता नहीं कि आज हमारे यहाँ क्या होने वाला है और मैं क्या करने बैठ गई। चिंता होगी महारानी कौशल्या को। है कौन? दो रोटी और कपड़ों की हकदारनी है। ये क्या कहा? ये क्या कारण है महलों में बिछा है हर्ष मातम का मेरी प्यारी बताओ तो सही पास दम का मूल पे तेरे रही हो सांस क्यों ठंडे पड़ी सर मूल पे तेरे रही हो सांस क्यों ठंडे बता जल्दी नहीं तो दम का तेरी हालत किधर देखो जिधर पता लगता नहीं मुझको तेरे मुझ में जन्नत का किसी ने बात ना मुनासिब गई हो लोग तुमको करो तन से जुदा उसका बात से कम का रानी नमक अच्छी निगाह है ना मिस्सी है ना काजल है ना वो भोली सी सूरत है ना कहीं अल्पों में है बलछल है। ना वह अंदाज पहले से है ना पहले से वह खलबल है। सताया किस सितम करने में कौन जाहिल है। दशा बिगड़ी हुई है किस लिए तब तीर वालों की ये कैसी दुर्दशा हो रही है ये घूंगर वाले बालों की। तो सीधी पूछिए जिसके घूंगर वाले बाल और तिरछी निगाहों ने आपको लट्टू बना रखा है। परंतु उस आकार वाली देवी तो तुम हो जिसका मैं दीवाना हूँ। उस प्रकाश वाली ज्योति तो तुम हो जिसका मैं परवाना हूँ। मैं दीवाना हूँ जिसके वास्ते मैं आजुज तू है खुले बेखार तू है भूत तू है और सच पूछो तो मेरे दिल की जस्तजू भी तू है। मगर बैठी हो किस वास्ते किसने ये पढ़ाया है और निर्दोषों से बनना किस सितम करने सिखाया है। निर्दोष अच्छी दोष वाले तो हम हैं तो दिन रात विरह की आग में सुलगते रहते हैं। अच्छा पे जिसके बस में होकर दुख दर्द सहते रहते। रानी मेरी समझ में नहीं आ रहा है
कि तू इस तरह से मुझसे क्यों खफा है। कुछ तो अपना हाल कहो, भाई से मलाल कहो। गई है फूट किस्मत आज मुझ कर्मों की मारी की। गई है फूट किस्मत आज मुझ कर्मों की मारी की। बताओ क्या वजह तुमको मैं अपनी बेकरारी की। बताओ क्या वजह तुमको मैं अपनी बेकरारी। खुद ही बर्बाद करते हो मुझे फिर पूछते आकर। खुद ही बर्बाद करते हो मुझे फिर पूछते आकर। बताओ क्या वजह तुमको तुम्हारी आहुजारी की। बताओ क्या वजह तुमको तुम्हारी आहुजारी की। छुपाई बगल में है छुरियां कत्ल करते हो धोखे से। छुपाई बगल में है छुरियां कत्ल करते हो धोखे से। मैं सारी समझी बैठी हूँ जो तुमने होशियारी की। मैं सारी समझी बैठी हूँ जो तुमने होशियारी की। मेरी किस्मत में तो यूं ही लिखा बर्बाद होना था। मेरी किस्मत में तो यूं ही लिखा बर्बाद होना था। हुई है देर जाओ लो खबर अपनी प्यारी की। हुई है देर जाओ लो खबर अपनी प्यारी की। फलो फूलो हंसो खेलो जश्न तुमको मुबारक हो। फलो फूलो हंसो खेलो जश्न तुमको मुबारक हो। मगर राजा जी मैंने तो अदम की बस तैयारी की। मगर राजा जी मैंने तो अदम की बस तैयारी की। रानी तुमने ये क्या गाया मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तुम कहो तो आसमान के तारे तोड़ रहा हूं। और तुम कहो तो आसमान के तारे तोड़ता हूं और हथेली पर सरसों जमाऊं। बस आपकी इनायत दरकार है। आप तो क्या इसरार है। मुझको मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत के झूठे रिश्ते को तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत झूठा रिश्ता। रानी मुझे ये तो बताओ कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है और इस बात पे तुम मेरे से खफा हो। जो तुम कहो वही कर दिखाऊं। तुम्हारा ही दम फरूं। और किस लिए तुम इस तरीके से बिखराती है। मेरी आत्मा दिन रात तेरा नाम गाती है। अगर तू रूठ जाती है तो मेरा दिल टूट जाता है। जबते हैं तेरे आंसू बंदी है हिचकियां तेरी। इस वक्त वही इंसाफ है जो पहले जवाब छोड़ जाओ दास्ताने दिल बनाओ मेहरबा अपना। चला जाता है ये सारा आसमां अपना। रात छोड़ दिया कुल्हड़िया में सिर फोड़ दिया। ना किसी को कानों कान खबर हुई ना आगाज अंजाम पर नजर हुई। आप तो सब राजपाट से हाथ धो उठे। कोलो करार सब पट्टे खाते में पड़ गया। हाय
सब कुछ ही लुट गया। अफसोस, मर्दों का एतबार नहीं, कौलो करार नहीं। ओह, कौलो करार नहीं। तुम जो कहो वही कर दिखलाऊं। घटाऊं किसकी पदवी को, बढ़ाऊं मर्तबा किसका। हो राजा से मुफलिस, क्यों दूर दरिद्र मुस्लिम का। उजड़वाऊं अभी कुत्तों से, तू कहे जिसका। करूं अपराध तो क्या पूछूं कि अपराध है उसका। तपते हैं तेरे आंसू, बनी है हिचकियां तेरी। इस वक्त वही इंसाफ है जो कह दे जुबान तेरी। बस छोड़ दीजिए, मुझे इसी हाल पर छोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत के झूठे रिश्ते को तोड़ दीजिए। है झूठी मोहब्बत और झूठा रिश्ता। हाँ हाँ, मुझे जो कुछ दरकार है ना आप दे सकेंगे और ना मैं ले सकूंगी। मेरी प्यारी से प्यारी मैं कौन सी शय है जमाने में जो मैं इनकार कर बैठूंगा देने या दिलाने में। जबान की शखावत और मुंह की मर्दानगी पर तो मामूली आदमी भी अकड़ जाते हैं, पर जब देना पड़ता है तो अच्छे अच्छे के हौसले बिगड़ जाते हैं। है पड़ता है कटना जहां धर्म की जड़ काट देते हैं, मुकर जाते हैं अपने भूख को बुझाते हैं। रानी रानी तुम मुझे आजमाने के लिए ही कह दो। तो राम की सौगंध खाओ, कहीं मुकर ना जाना। हे प्यार मलबे, अगर मुझे कोई इंद्र का भी राज दे तो भी मैं राम की सौगंध ना कहूं। और फिर राम की सौगंध खाकर मुकर जाऊं। धिक्कार है मेरी जिंदगी पे, लानत है रघुवंश आन पर। मांगो प्रिय मांगो, अगर आज तुम मेरे प्राण भी मांगो तो तुम्हारी इच्छा पर मैं निछावर कर दूंगा। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, मानव मोतियों के चाहे आकाश पर चढ़ जाए। मानिक समुद्रों में है चाहे पहाड़ पर चढ़ जाए, हम पहले जो कोल से अपने मुकर जाए। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी आकाश है, पृथ्वी है और पवन है। परमात्मा गवाह है, ये अनिहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कभी अपनी धर्म से विचलित नहीं होगा। आन मतबा उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने मैं 100 गज नाम की। किसी वक्त आपने मुझे 2 वरदान देने किए थे। हाँ दिए थे। तो क्या मैंने वो वसूल किए? नहीं रानी, वो दोनों वरदान मेरे पास हैं। जब तुम्हारा जी चाहे तो मांग लेना। तो मेरी अमानत आज मुझे दे दीजिए। मांगो मांगो प्रिय, तुम क्या मांगते हो? मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को साक्षी करके कहती हूं, तुमने राम की सौगंध खाई है। देखो अब मैं अपने वर मांगती हूं, फिर ना कहना कि इसमें भलाई है या बुराई है। प्रिय सोच न कर, संकोच न कर। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए।
सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अब मैं अपने वर मांगती हूँ, अब मैं अपने वर मांगती हूँ। पहला वर राम के बदले राज भरत को चाहती हूँ। दूसरा जो वर चाहिए मेरा, तो सुनो संकुचित मत होना, हाँ सुनो संकुचित मत होना। क्षत्रिय और कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। यह राम जो राजा होता तो राजा नहीं उदासी हो, हाँ राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनवासी हो। प्राणेश प्यारे रखते हो तो प्यारी के सन्मुख मुँह खोलो, प्यारी के सन्मुख मुँह खोलो। क्षत्रिय हो और सत्यावादी को जल्दी से वस्तु बोलो। सब पुत्र पिता को है समान, इतना तो तू भी जानती है, हाँ इतना तो तू भी जानती है। मुझे भरत और राम एक त्रिगुण साक्षी है। पहली जो मांग तुम्हारी है वह नहीं हुई है भार मुझे, वह नहीं हुई है भार मुझे। वो भरत लाल को राज तिलक उत्साह से स्वीकार मुझे। परदेश दिखाना राम को और मैं भी 14 वर्षों का, हाँ मैं भी 14 वर्षों का। दिल में क्या तुमने सोचा है मैं समझा नहीं इशारों को। रानी रानी ले राज भरत को, रानी रानी ले राज भरत को। लेकिन इतना क्रूर उपाय न कर, हाँ लेकिन इतना क्रूर उपाय न कर। राम कहूँ और निर्दोषी तुझ पे इतना अन्याय न कर। रानी रानी ले राज भरत को, जो तेरा पति तुझसे चाहता है। बस इतनी भीख मांगता है, राम यही रह जाता है। वरदान जो मैंने है मांगे उनको मैं बदल अब नहीं सकती, उनको मैं बदल अब नहीं सकती। पड़ गई जोड़े खाकर करने कोने से नहीं निकल सकती। जी अगर आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ, हाँ एक उपाय बताती हूँ। बुढ़िया को के आगे
यही राय बताती हूँ। महाराज बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, कुछ पंचों में अपमान नहीं। आप अपने मुख से यह कह दो मैं दूंगा यह वरदान नहीं। और नीच बुद्धि वाली औरत मही वर्ष हमें गिराती है, जो धर्म हमारा सत्य है उस धर्म से हमें डिगाती है। सूर्य वंश के महलों में हम काली माला आने देवेंगे, सुनती हो प्राण दे देंगे मगर वचन न जाने देंगे। क्या विजन है यदि दान न दे तो धर्म हमारा जाता है। उधर राम बल को जाता है, इधर प्राण सिधारा जाता। बस अब तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है एक तरफ पाठ पड़ा और एक तरफ प्राण डाले का सौदा है। बेटे के प्राण दूर हो, इस समय दशरथ अपने वचन पर है और तू पलायन हो जल्दी, मेरा उत्थान धर्म पर है। ममता करत हो जा दिल में और तू जब पहलू में भूलिया को गया जा तू भी सोना पहलू में। रानी रानी तू क्या कहती है? दुनिया कुर्बान धर्म पर है, तू क्या मैं क्या बच्चे क्या सब कुछ कुर्बान धर्म पर है। वाह वाह राजा, जब है इतना जोश तो हाँ कहने के लिए क्यों करते हो संकोच? महाराज मैंने तो आपसे सिर्फ कर्ज मांगा है, आपसे प्राण नहीं मांगे हैं। अरे दुष्टा खामोश हो, क्यों तू ज्यादा मुझे जोश दिला रही है? मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू मुझको ललकारती है। रानी तू अपनी पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारती है। इस समय तो गर्म होकर बोल रही है तो, मगर जब गर्मी उतरेगी तू रोएगी और पछताएगी। हाँ हम हमार जो होना है सो होगा। मुझको इससे क्या मतलब है? मेरा तो आज सत्य पर ही है, सब मेरी जिंदगी नछावर है। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा भी ले, दाल भी ले और वनवास भी ले और वरदान भी ले। ये प्राण भी ले। महाराज महाराज क्यों राजरानी जी, आज श्री महाराज जी अभी तक जागे क्यों नहीं? क्या कहूं, रात भर नींद नहीं आई, राम राम कहते 4 पहर की रात बिताई।
राम को भेजो कि वह खुद हाल आकर पूछ ले। मुझसे तो कुछ बतलाते नहीं, वह खुद जाकर पूछ ले। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं अभी जाता हूँ और श्री रामचंद्र जी को वापस करता हूँ।